नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद्य पाठ केदारनाथ सिंह का अध्ययन कर रहे हैं। बनारस कविता हम पढ़ चुके हैं, भावार्थ कर चुके हैं। छोटी सी कविता है दिशा, उसका अध्ययन करेंगे। हिमालय किधर है, बहुत ही छोटी सी कविता है। दिशा शीर्षक से बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। बालकों का मन कितना भोला, कितना निर्दोष, निश्चल और सरल होता है। उनकी मनस्थिति, उनकी दृष्टि, उनकी सोच कितनी सहज और सरल होती है। उसी सहजता में वे सोचते हैं, हर कार्य करते हैं और बड़े बड़े लोगों के मुश्किल प्रश्न और समस्याओं का समाधान भी वे अपने सरल सहज दृष्टिकोण से बहुत ही सहजता में कर देते हैं। कविता सचमुच बहुत छोटी और साधारण सी लग रही है, लेकिन मुझे इसका भाव साधारण नहीं लग रहा है। बड़े लोग, मतलब हम जैसे बड़े, न जाने क्या क्या सोचकर अपने बुद्धिजीवी होने का उपयोग करते हैं। बच्चों से उनके मानसिक स्तर से ज़्यादा जाकर या ऊपर जाकर प्रश्न पूछते हैं, पर सरल और भोले बच्चे अपनी मनस्थिति और सरल बुद्धि से जो जवाब देते हैं, वह उनके प्रश्न का सही और सटीक जवाब न होते हुए भी हम जैसों को निरुत्तर कर देते हैं। हम स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही मनोदशा यहाँ कवि महोदय की भी हुई है ना। जब उन्होंने पूछा हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो कवि महोदय जिन्होंने बच्चे से पूछा हिमालय किधर है, स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। देखना आप, यह बात ही बहुत ध्यान देनी योग्य है। किस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ जो स्कूल के बाहर जो बात आई है, यहाँ इसका विशेष अर्थ है। यह प्रतीत होता है या है सच कि बच्चा स्कूल का विद्यार्थी होगा, उसी स्कूल का जिसके बाहर वह पतंग उड़ा रहा है। और निश्चय ही उस स्कूल का बच्चा समझकर कवि महोदय ने स्कूल से संबंधित एक किताबी प्रश्न बच्चे के सामने उछाल दिया कि हिमालय किधर है। अक्सर लोग बच्चों की जीके जब तब आंकना शुरू कर देते हैं, और यहाँ कवि महोदय भी यही कर रहे हैं, है ना। स्कूल जाता हुआ बच्चा हो, स्कूल की उम्र का बच्चा हो, तो जल्दी से उनसे उनकी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, उनके कोर्स से संबंधित या जीके से संबंधित बातें, कविताएं सब पूछना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि बच्चा स्कूल समय के बाद स्कूली पढ़ाई लिखाई के मूड में होता नहीं है, इसलिए वह अचकचाया भी होगा। वह बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था, वह अचकचाया भी होगा। उसके पतंग उड़ाने के सहज आनंद और रुचि में खलल भी पड़ा होगा, और निस्संदेह उसने कवि महोदय को टालने की गरज से कह दिया, उधर उधर। उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। वह पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था, और अचानक उससे स्कूल का प्रश्न पूछा जाए कि भाई हिमालय किधर है। अभी तो उसका ध्यान उस दिशा में है जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही है ना। वह उस दिशा में उसका ध्यान है जिधर पतंग उड़ी जा रही है उसकी, और तेजी से भाग रही है, और वह शायद और सोचता होगा कि मैं और भी तेजी से या और दूर तक उड़ाऊं जिस दिशा से हवा आ रही है। और अचानक किसी व्यक्ति ने उससे पूछ लिया कि भाई हिमालय किधर है। तो कोई मेल ही नहीं है पतंग उड़ाने की क्रिया या गतिविधि का और उनके प्रश्न का। ऐसे में उस बच्चे ने कवि महोदय को टालने की गरज से उधर ही कह दिया जिधर उसकी पतंग का रुख था। तो यहाँ कवि की मनोदशा एक साधारण सामान्य व्यक्ति जैसी ही है, जो हर स्कूल जाते छोटे बच्चों से स्कूल और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, और कई बच्चे वे ही रटे रटाए उत्तर दे देते हैं। लेकिन यहाँ यह भी कवि ने बताना चाहा है कि बच्चे हर समय स्कूल वाली मनोदशा में नहीं रहते, जो हम जब चाहे उनसे किताबी सवाल दागते रहें, मतलब उन पर किताबी सवाल दागते रहें, उनसे किताबी क्वेश्चन पूछते रहें। तो बच्चे ने भी लेकिन अपनी सहजता न खोते हुए जो उत्तर दिया, वह कवि को निश्चय ही चौंकाने वाला और स्तब्ध और चकित कर देने वाला है। उधर उधर, उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, ना, कि जिधर उसकी पतंग उड़ रही थी।
अभी उसको केवल उसी दिशा से लेना देना था, वही उसका सच था, सब पूरा चित्त उसका वहीं केंद्रित था। इसलिए उसने कह दिया कि भाई उधर उधर हिमालय उधर है। अब चाहे प्रश्न पूछने वाले को जवाब कैसा भी लगे, बच्चे ने तो अपना अपना जो मासूम रूप है, अपना जो सरल और सहज रूप है वह जता दिया। और इससे हम बड़ों को अपने बड़े और दुनियादार होने का जो दम्भ होता है उसकी तरफ भी कवि का इशारा हो ही गया है। पर बच्चे ने कितनी मासूमियत, सरलता और सहज, मतलब बच्चे कितनी मासूमियत से, सरलता और सहज दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं, यह भी बहुत ही अच्छे से खुलकर सामने आ गया है। इससे हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम बच्चों को सहजता से अपना बचपन जीने दें। स्कूल के बाहर आने के बाद तो उन्हें स्कूल से स्वतंत्र होकर जीने दें, और हमें खुद उनके लिए हर समय स्कूल की दृष्टि से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि खुद भी बौद्धिकता का लबादा उतारकर बच्चों जैसा सहज जीवन जीना चाहिए। कवि महोदय आगे कह रहे हैं, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यहाँ लेखक की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि मैं सचमुच स्वीकार करूं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात बच्चे की तरह थोड़ा बचपना और थोड़ी सहजता मैं भी जीवन में अपना लूं, अपनी बौद्धिकता बच्चे पर न ला दूं। इसके माध्यम से कवि ने हर बड़े व्यक्ति को यह संदेश दिया है कि हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और बच्चों से किस तरह बात करें। सच में मुझे तो मतलब मेरा मन तो इस कविता के इसी भाव में घुसा है, गया है, और यही भाव मुझे समझ में आया है। बहुत ही प्यारी कविता है। इस छोटी सी कविता में कितना गहरा भाव छुपा हुआ है, जो हम बड़ों के मर्म को छू लेती है और एक बच्चे की मासूमियत के समक्ष हमें लज्जित करती है। बहुत ही सरल सहज भाषा में कवि ने हम बड़ों को अपने बड़े होने के दंभ से बाहर आने के लिए प्रेरित किया है, और बच्चों को उनके सच और उनके यथार्थ के साथ स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है कि बच्चों को उनका जीवन उनकी मासूमियत के साथ जीने दें। उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और स्कूल के बाहर ये जो पंक्ति है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, इसमें गहरी व्यंजना है जिस पर पूरी कविता का भाव टिका हुआ है। शायद स्कूल की बात न उठाई होती तो इस कविता का भाव कुछ और होता, लेकिन स्कूल के बाहर पंक्ति लिखने से इसका भाव कुछ और हो गया है। ठीक है, आपको मेरी कविता समझ में आई हो, पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं कोई पाठ पढ़ाऊँगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद। और इस कविता के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे।